हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो। तो ईपीएफओ के नए रूल्स आ गए हैं अक्टूबर 2025 में। 1995 में पेंशन स्कीम लागू हुई, उसके बाद 30 इयर्स के बाद इसमें इतना बड़ा बदलाव आया है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले तो पेंशन का एज जो है वो कम हो गया है, वो अब हो गया है 58 से 50। इसका मतलब होता है कि आप 50th ईयर से ही आपके पेंशन लेना शुरू कर सकते हो, ईपीएफओ से पैसे निकालना शुरू कर सकते हो। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि इस 8 इयर्स का जो है इसका आप इंटरेस्ट खो दोगे अगर आप 50 साल से ही ईपीएफओ का पैसा निकालना शुरू करोगे। तो पेंशन डबल हो गई है, यस, 7.5K से लेके अब 15K हो गई है। इसका फ़ायदा उन लोगों को है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं और जिनको ईपीएफओ में एनरोल नहीं किया गया है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आपके एम्प्लॉयर से इंसिस्ट कीजिए कि आपको ईपीएफओ में एनरोल करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी के लोगों को इसमें स्ट्रक्चरली नहीं लाया गया होता है। तो आप अगर इसमें आ जाते हो तो आपको ये पेंशन डबल होने का इस साल से आगे फ़ायदा ज़रूर होगा। लॉक इन पीरियड, now this is one thing that I think is kind of a hurdle in for many people. समझ लो आप ले ऑफ हो चुके हो, ले ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। नया जॉब मिलते मिलते चले जाते हैं 3 से 6 महीने। दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लॉक इन पीरियड को आपको प्लानिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड अब हो गया है 12 मंथ्स का। ओके, मतलब अगर आप ले ऑफ हो जाते हो तो आप 1 साल भर आपका पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो आपको पैसे मैनेज करने पड़ेंगे, कैसे आपका गुजारा करना है तब तक आपको मैनेज करना है। प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, यस, 13 से ज़्यादा स्टेप्स वाली ये प्रोसेस थी, फॉर्म क्लेम करने से लेके आपके अकाउंट में पैसे आने तक। वो अब पूरी डाल दी गई है सिर्फ 3 स्टेप्स में। गुड, सिंप्लीफिकेशन इज़ देयर, but there are 2 things, reach and implementation. देखिए, there are states like केरला, महाराष्ट्र, इनमें बहुत सारा डिजिटलाइजेशन हुआ है, सो रीच एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ गुड। बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे ये नहीं है, तो ये स्टेप्स रिड्यूस करके भी उसका कितना फ़ायदा होगा गॉड नोज, बट अ गुड थिंग इज़ डन। सो स्टेप्स तो रिड्यूस हो चुके हैं, तो आपको आपका पैसा निकालना अब हो जाएगा सिंपल। इसमें एक और पॉइंट है, विड्रॉल। इसके बारे में लिखा गया है अप टू 100% ऑफ एलिजिबल अमाउंट। आपके पास अगर 20 लाख का कॉर्पस है तो उसमें से आप एलिजिबल कितने हो ये कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड होगा? तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते हो कि आई एम एलिजिबल फॉर 20 लाख। आप अगर 15 लाख के लिए एलिजिबल हो और उसमें से अप टू 100%, मतलब समझ लो आपको 50% का ही अलाउ हुआ, तो आप 7,50,000 ही निकाल पाओगे। आपके पास कॉर्पस था 20 लाख का। मैं ये जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। आपके केस में ऐसा भी हो कि आपके पास 20 लाख है, आपको 19 लाख मिल गए, गुड, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज वर्ड्स। तो सीधी सी बात है, अगर आप 50 साल के आसपास पहुँच रहे हो, यू हैव टू मैनेज फॉर दीज 8 ईयर्स। आर यू विलिंग टू गिव अवे दैट इंटरेस्ट? आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, टेक बेनिफिट ऑफ पेंशन डबल। आप अगर ले ऑफ हो चुके हो, यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन द लॉक इन पीरियड। इफ यू आर गोइंग टू क्लेम, यू शुड टेक बेनिफिट ऑफ प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, बट वॉट एवर यू डू, कीप in mind these words, up to 100% of eligible amount. Alright, I hope you found this video informative. If you find any confusion in this, do let me know in the comment section. और हम मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे informative वीडियो में। Till then, have a great life.